व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी आपके कॉम्पिटिटर्स से जो इस सेगमेंट में हैं? आप उससे कैसे compete करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टोरी टेलिंग या ब्रांड रिकॉल? आई थिंक स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, कस्टमर स्टोरी लेता है, खरीदता है। हम्म, तो आप जितना अच्छा स्टोरी अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सुना सकते हैं, बता सकते हैं, आप एजुकेट कर सकते हैं क्लाइंट को, उतना कीजिए। एंड अभी मुझे लगता है कि कई सारे जो ब्रांड्स हैं वो डायरेक्ट प्रमोशन पर या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर ज्यादा पुश कर रहे हैं अपने आप को, बजाय कि स्टोरी टेलिंग या एजुकेट करने के। व्हेन यू विल स्टार्टेड डूइंग दिस, तो आई थिंक आपका प्रोडक्ट बहुत रेपिडली वायरल होगा, लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिट लॉन्ग है। टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बट शीतल, स्टोरी टेलिंग भी तो बहुत सारे ब्रांड्स ऑल वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इट्स लाइक अ न्यू कॉन्सेप्ट हाँ, हाँ। कि कहानी आप आपके ब्रांड से जुड़िए, कॉन्सेप्ट से जुड़िए, आइडिया बट से एंड जुड़िए। ऑफ द डे स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाट आई फील कि वो है। एंड कस्टमर को एजुकेशन देना, एजुकेट करना। अभी भी इंडियन कस्टमर के पास एजुकेशन नहीं है। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ सनस्क्रीन, है ना? सनस्क्रीन आप खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं? SPF 30 15 या ऐसे होता है, या तो कोई और जिसने यूज किया हो वो बता देता है SPF 30 ले लेना, गोवा जा रहे हो तो ठीक है, SPF 30 बॉटल एंड आप गोवा बट यू चले डोंट जाते इवन नो हैं। सनस्क्रीन राइट। के बारे में कितनी ज्यादा एजुकेशन देने की जरूरत है किसी भी प्रोडक्ट के बारे हम्म, में। सपोज आप SPF 15 ले रहे हैं, तो SPF 15 मीन्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर 15। 15 मीन्स 15 को आप मल्टीप्लाई करें 5 से, ओके, 75। 75 मिनट्स। तो अगर आपने SPF 15 लगाया है, दैट मीन्स 75 मिनट्स तक आप सन एक्सपोजर का आपकी स्किन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ओके, 75 मिनट्स के बाद में यू हैव टू अगेन री अप्लाई सनस्क्रीन। माय गॉड, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो नोबडी बेसिक टेल्स यू दिस। चीजें आपको, हाँ, आपको पता नहीं होती है। एंड एज अ फॉर्मुलेटर मेरे पास ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो कि दूसरे ब्रांड्स के शायद फाउंडर्स के पास नहीं होगा, हाँ, कि जितना फॉर्मुलेशन एक्सपर्टीज मुझे है या मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता है, बिकॉज आई एम मेकिंग माई ओन कॉस्मेटिक्स और माई ओन प्रोडक्ट, सो आई नो more than anyone else. So I can talk about. Suppose आपने SPF 15 के बारे में बात की ना, उसमें ये भी लिखा होता है UVA UVB ना। मुझे लगता है टर्मिनोलॉजी इतना डिफिकल्ट होता है ना कि कस्टमर ऐसा नहीं है कि एकदम ही अनपढ़ गवार होता है, वो कोशिश जरूर करता है, नियत में होता है कि भाई पढ़ लेता हूँ, है ना, हाँ, इतना महंगा ले रहा हूँ मैं बॉटल किसी एक ब्रांड का और मेरे स्किन पे लगाऊंगा। पर अब टर्मिनोलॉजी लेमैन के हिसाब से नहीं होती है। ओके, सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी जो समझ में आती है केमिकल बेस्ड किसी भी इसमें ट्रीटमेंट में, उसमें लिखा होता है चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ दिस शुड नॉट कंज्यूम दिस, आर नॉट यूज। उसके ऊपर वाला जो पूरा होता है वो तो मुझे नहीं लगता है यहाँ लड़कियों को भी पता होगा, या गर्ल्स को पता हो तो अच्छा है। पर पर आपको आपको नहीं लगता कि ये ब्रांड्स को बताना चाहिए? बिल्कुल, एंड मैं तो यूजर्स को, कंप्लेन कर रहा हूँ कि ये तो बताना एंड चाहिए। यूजर्स को बताना चाहिए, बिकॉज अगर आप SPF 50 या SPF 100 ले रहे हैं, दैट मीन्स आप पूरा दिन आउटडोर पर हैं, तो आपको जरूरत है SPF 50 या 100 की। आपने अभी बताया 15 to 5 75 मिनट्स, जो कि मुझे लगता है बहुत कम है। आप किसी भी सी बीच पे जाएंगे और इलाके आप कर रहे हैं तो दो तीन घंटा तो आपका कहाँ जाता है बीच पे। जाएगा। तो देन आपको SPF 50 या SPF 100 की जरूरत है, बिकॉज जो क्रिकेटर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, आउटडोर में जो बीचेस पर जाते हैं, वो इस तरह की सनस्क्रीन ही यूज करते हैं। SPF 15 जो घर पर रह रहा है, ज्यादा ऑफिस जा रहा है, वो SPF 15 30 यूज कर सकता है। ना, सनस्क्रीन में भी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज होती है। आपको एक ऐसी सनस्क्रीन मिलेगी जिसमें व्हाइट कास्ट है, ओके, लगाने पर आपको ऐसे स्टिकी और व्हाइट व्हाइट हाँ लगेगा, होता है, राइट। और कुछ राइट? आते हैं जो बहुत स्मूथ आते और हैं। कुछ आती है जो बहुत ही स्मूथ आती है, जेल बेस्ड होती है। हाँ, यू डोंट इवन फील कि वो लगाया है। और लगाया है या नहीं, तो वो लगाने में पर बहुत मजा आता है, इट्स वेरी इजी टू अप्लाई, राइट? बट दोज आर केमिकल सनस्क्रीन। ओके। और जो व्हाइट कास्ट वाली दिखती है सनस्क्रीन, उनको बोलते हैं फिजिकल सनस्क्रीन। हम्म, फिजिकल मतलब फिजिकली उसमें मिनरल्स एडेड किए गए हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं है। उसमें जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड, ये दो चीजें हैं जो कि सन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। दोज आर मच बेटर। So those are much better than chemical based
सनस्क्रीन। सनस्क्रीन्स पर केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन आर इजी टू अप्लाई, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, लेस ऑयली होती है, और पैकेजिंग बहुत अच्छा आता है, पैकेजिंग बहुत जिस अच्छी तरीके के होती ट्यूब्स है। बॉटल्स में तो आते हैं, तो सभी को वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और लोग। दुकानदार भी उसको ही आगे रखते हैं। पर कुछ स्टडीज़ ये शो करती है कि जो केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन होती है, उनके जो सनस्क्रीन एजेंट होते हैं, दे कैन गो इनटू योर ब्लड स्ट्रीम ओके। एंड दे कैन कॉज़ कैंसर। अभी वो पूरी तरह से स्टडी का रिज़ल्ट नहीं आया है, बट इसीलिए मैं भी लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके कॉम्बिनेशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें, ओके। जिसमें केमिकल सनस्क्रीन तो कम परसेंटेज में हो बट फिज़िकल सनस्क्रीन ज़्यादा हो।